बनारस के बिजली कर्मियों ने निजीकरण पर मुख्यमंत्री से प्रभावी हस्तक्षेप की मांग। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। 23 मई विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश वाराणसी के बैनर तले आज तीसरे दिन भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पर संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने विरोध सभा के दौरान बिजली कर्मियों में गजब का उत्साह भरा, जिसमें केंद्रीय पदाधिकारियों ने ऊर्जा प्रबंधन द्वारा बिजली के निजीकरण के दौरान जो 3 विकल्प दिए हैं उसके संदर्भ में जब बिजली कर्मियों की राय मांगी तो सभी बिजली कर्मियों ने एक सुर में नकारा तीनों विकल्प। सभा को संबोधित करते हुए अभियंता संघ के प्रदेश महासचिव ई जितेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम पर प्रबंधन की हठवादिता के चलते विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील की है कि वे इस मामले में प्रभावी हस्तक्षेप कर निजीकरण की प्रक्रिया को निरस्त कराने की कृपा करें। जिला अधिकारियों द्वारा बिजली कर्मी नेताओं की बुलाई गई बैठकों में बिजली कर्मियों ने उन्हें दो टूक बता दिया है कि निजीकरण पर कोई भी बात करनी है तो संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों से की जाए। आज लगातार तीसरे दिन बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर में 3 घंटे का विरोध प्रदर्शन जारी रखा। राज्य विद्युत प्राविधिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सीबी उपाध्याय ने कहा कि बिजली कर्मचारियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास है। उनके नेतृत्व में बिजली कर्मचारियों ने 2017 में 41% एटीएनसी हानियों को घटाकर 2024 तक 16.5% कर दिया है, किंतु निजी घरानों से मिली भगत के चलते पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन उनके सामने झूठे मनगढ़ंत आंकड़े रखकर घाटे का हवाला देकर निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है और टकराव का वातावरण बना रहा है। संघर्ष समिति ने कहा कि मुख्यमंत्री हस्तक्षेप कर निजीकरण की प्रक्रिया निरस्त कराएं तो बिजली कर्मी और अधिक मनोयोग से सुधार की प्रक्रिया में जुट जाएंगे। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा शांतिपूर्वक ध्यानाकर्षण आंदोलन को हड़ताल बताते हुए जिला अधिकारियों को भेजे गए पत्र के बाद जिला अधिकारियों ने विभिन्न जनपदों में बिजली कर्मचारियों के स्थानीय नेताओं को बुलाकर बात की। बिजली कर्मचारियों के स्थानीय नेताओं ने जिला अधिकारियों को स्पष्ट बता दिया है कि वे संघर्ष समिति के निर्णय का पालन करेंगे और निजीकरण के संबंध में यदि कोई भी बात की जानी है तो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के केंद्रीय नेताओं से की जाए। जूनियर इंजीनियर संगठन के केंद्रीय पदाधिकारी ई दीपक गुप्ता ने कहा कि संघर्ष समिति के आह्वान पर आज लगातार तीसरे दिन बिजली कर्मियों ने अपराह्न 2 बजे से शाम 5 बजे तक व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। बिजली कर्मियों ने कहा कि वे शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण कर रहे हैं, किंतु प्रबंधन उत्पीड़न कर रहा है। इससे उत्पन्न होने वाले टकराव के परिणाम की सारी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। संघर्ष समिति ने कहा कि पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के इशारे पर हजारों बिजली कर्मचारियों को परामर्श के नाम पर धमकी भरे पत्र दिए जा रहे हैं। निजी घरानों की मदद करने हेतु बड़े पैमाने पर संविदा कर्मियों की छटनी की जा रही है। पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दमन की भाषा बोल रहे हैं। इन सब बातों से कार्य का वातावरण बिगड़ रहा है। सभा की अध्यक्षता संतोष वर्मा ने और संचालन अंकुर पांडेय ने किया। सभा को सर्वी मायाशंकर तिवारी, ई जितेंद्र सिंह गुर्जर, महेंद्र राय, सीबी उपाध्याय, ई जगदीश पटेल, रविंद्र यादव, ई प्रीति यादव, मोनिका केशरी, नेहा कुमारी, अलका कुमारी, रमाशंकर पल, ई अविनाश कुमार, ई हेमंत सिंह, ई नीरज बिंद, दीपक गुप्ता, ई प्रमोद कुमार, राजेश कुमार, मदन श्रीवास्तव, अजित यादव, मनोज यादव आदि ने संबोधित किया। संयुक्त संघर्ष समिति वाराणसी। आज का कार्यक्रम किस संदर्भ में रहा? बिजली के निजीकरण के विरोध में हमारा 21 तारीख से 28 तारीख तक का जो है विरोध सभा होना है, जिसके तारतम्य में आज हम लोग तीसरे दिन आज 23 तारीख है, 21 तारीख से तीसरे दिन हम लोगों का ये विरोध सभा यहाँ पे जारी है। सरकार से आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारा एक ही मांग है कि इस बिजली जैसे जन उपयोगी सेक्टर को हमेशा सरकारी रखा जाए, क्योंकि इससे जन भावना जुड़ी हुई है। आम जनमानस को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी निजी कंपनी आएगी, हम एक दुकान भी खोलते हैं तो उसको फायदे के लिए खोलते हैं, तो कोई भी इतनी बड़ी कंपनी सेवा के लिए तो नहीं आएगी, वो निश्चित तौर पे व्यापार करने के लिए आएगी। हमारा ये कहना है कि बिजली, सड़क, पानी व्यापार की चीज नहीं है, ये जनहित की चीज है। इसको सरकार के पास ही रहना चाहिए, जिससे आम जनमानस इसका लाभ ले सके। मैं नरेंद्र कुमार वर्मा, संघर्ष वाराणसी में ये जो आंदोलन चल रहा है निजीकरण का, जो अभी वर्तमान जो आंदोलन चल रहा है उसके विरुद्ध हम लोग अपना जो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं।
2 से 5 का अभी कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद हमारा 29 तारीख से पूर्ण कार्य बहिष्कार है। निजीकरण से हमारा ये कहना है कि आम जनता के साथ साथ कर्मचारी, उद्योगपति, सबका नुकसान होना है। आम जनता का जो अभी आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ निजीकरण हुआ वहाँ बिजली का रेट बढ़ गया है, जो हमारा लाइन कटती है जुटती है उसका पैसा का चार्ज बढ़ गया, हर चीज का जो है वो वसूली होगी, जिससे आम उपभोक्ताओं को जो है महंगाई का मार झेलना पड़ेगा। सरकार से वार्ता किस स्टेज में पहुंची है? सरकार से अभी तक 2 बार वार्ता हुई है। एक बार इस महीने के 5 तारीख को हुई है और 12 तारीख को हुई है, जिसमें कोई सार्थक निर्णय नहीं आ पाया है। अभी देखिए वार्ता का दौर कुछ चलेगा, जैसे जैसे कार्यक्रम हमारा बढ़ेगा निश्चित रूप से सरकार बुलाएगी और उसका समाधान निकालेगी। मैं माया शंकर तिवारी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन एवं विद्युत संघर्ष समिति का एक घटक संगठन है जो इस आंदोलन में कार्यरत है और इस आंदोलन को ऊर्जा और गति देने का काम कर रहा है। ये आंदोलन जो विभाग को निजी हाथों में सौंपने के लिए सरकार और प्रबंधन उद्यत है, उसके विरोध में हम लोग पिछले लगभग 6 महीने से हम लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। कभी प्रदर्शन करके, कभी धरना करके, कभी ध्यानाकर्षण करके, और प्रबंधन स्तर पर और सरकार को इसके सारे गुण दोष हम लोगों की तरफ से बता दिए गए हैं कि इससे जनता का, उत्तर प्रदेश सरकार की छवि खराब होगी, जनता का नुकसान होगा, उद्योगपतियों का फायदा होगा और जो प्रबंधन में बैठे हुए हैं उनका हमको लगता है कि उद्योगपतियों से साठगांठ है और वो हजारों करोड़ रुपए का उनका डील हो गया है। मूल बात आप समझिए कि वर्तमान समय में पूरे हिंदुस्तान में सबसे बिजली उत्तर प्रदेश में हम लोग 3.5 रुपया से लेकर के 6.5 रुपया के बीच में दे रहे हैं, जो गरीब जनता को और जो मध्यम क्लास और उच्च क्लास की उपभोक्ता है सबको मिल रहा है। लेकिन वहीं पर जहां निजी घराना बिजली आपूर्ति कर रहा है, जैसे उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में, टोरंटो में, कहीं भी, वहाँ आगरा में, कहीं भी विद्युत 10 रुपया यूनिट से कम की नहीं है, 10 रुपया से लेकर 18 रुपए के बीच में है। तो ये एक उद्योग जो हर दिन राजस्व देता है, तो इस पर उद्योगपतियों का नजर लगी हुई है। और मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार के ऊपर कोई अपरोक्ष रूप से सरकार है जो सरकार को घुमा रही है, सरकार को चला रही है। योगी सरकार को भी कोई और अपरोक्ष सरकार चला रही है, मोदी सरकार को भी अपरोक्ष सरकार चला रही है। मुझे कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि जब भारतीय सेना पाकिस्तान को 2 टुकड़े 3 टुकड़े में तैयार करने के लिए तैयार थी, तो उसको तत्काल हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हैं या विदेश सचिव हैं, उन्होंने उस युद्ध को रुकवा दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कराकर बांग्लादेश और पाकिस्तान बना दिया। वही परिस्थिति समय थी, बलूचिस्तान अलग होने वाला था और सिंध प्रांत भी अलग होने वाला था, पाकिस्तान भी अलग, अब पीओ के हम कब्जा लेने की स्थिति में थे। तो ये जो ही कुछ हो रहा है, अदृश्य ताकतों के दबाव में ऐसा हो रहा है। योगी जी हमारे एक महंत हैं और संत हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि हम लोगों की बात को वो जरूर सुने होंगे। कल अभी हमारे चेयरमैन साहब और विद्युत मंत्री जी योगी जी से मिले हैं, उनसे क्या बात हुई ये हम लोगों को पता नहीं है। इस समय ये खबर आ रही है कि सरकार और प्रबंधन दबाव में है, और प्रबंधन जो है चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से और जो हमारे चेयरमैन सीनियर IAS हैं उनके दबाव में सारे जनपदों में कर्मचारी यूनियनों के नेताओं को बुला करके अलग अलग तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फूट डालो राज स्वरूप की नीति पर ये प्रबंधन काम करने वाला है और वो हम लोगों को डरवा धमका रहा है। मैं ये सूचना पहुंचा रहा हूं कि न हम लोग डरने वाले हैं, न हम लोग थकने वाले हैं, जब तक कि ये निजीकरण का वापस नहीं हो जाता है। जैसे 2000 में जेल भरो आंदोलन हुआ था, हम लोग आराम से जेलों में जाएंगे और जितने दिन तक जेलों में रहेंगे आराम से चावल दाल रोटी सब्जी वहां